नवरात्रि के पहले दिन मोदी की शक्ति साधना। एक तरफ ईरान में तबाही ही तबाही, दूसरी तरफ इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर हमला। एक तरफ ईरान में खामेनेई और लारिजानी के बाद इंटेलिजेंस मिनिस्टर की हत्या, दूसरी तरफ इजराइल के मेट्रो स्टेशन पर ताबड़तोड़ हमला। मगर इन सब के बीच भारत के लिए आई तीसरी खुशखबरी। और अब नवरात्रि के पहले दिन मिला एक नया तोहफा। देखिए ईरान युद्ध में रातों रात कैसे पलट गया खेल। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों ये प्रथमा है। देखिए एक तरफ पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है दोस्तों, और हमारा देश शक्ति की साधना करने बैठा है। ये बड़ा विशेष महत्व है दोस्तों, और इसीलिए आज के दिन जब ईरान युद्ध का 20वां दिन चल रहा है, आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं जिससे पता चलेगा कि कैसे रातों रात इस युद्ध का भारत के फेवर में पूरा का पूरा खेल पलट गया है दोस्तों। कैसे नवरात्रि के पहले दिन ये खुशखबरी आई है। हम एक एक जहाज की बात कर रहे थे ना दोस्तों, कि अभी ये जहाज आया, दूसरा जहाज, तीसरा, कल तीसरा जहाज भी अभी मैं फिर से दिखा दूंगा। लेकिन अब एक साथ दोस्तों कम से कम 10 जहाज, आज ऐसी कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं। और भारत का फायदा हो रहा है तो किसी का नुकसान भी हो रहा है। ये दुनिया ऐसी ही चलती है। तो आज मैं युद्ध से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां आपके सामने रखने जा रहा हूं जो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में आई नहीं है दोस्तों। कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आपको इसमें दिखेगा, क्योंकि रात भर जो युद्ध का खेल चला है उसका असर कितना व्यापक है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आज तो नवरात्रि का पहला दिन है, जय माता दी यही लिखिएगा दोस्तों। और HB मेलोडी पर तो मैंने नवरात्रि के मंत्र आज से शुरू किए हैं दोस्तों अपलोड करना, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं साथ के साथ HB शॉर्ट्स दोस्तों, जहां पर 2 मिनट से 5 मिनट के भीतर आपके लिए कुछ वीडियो, उसमें अलग वीडियो, बिल्कुल अलग, जो छूट जाते हैं वीडियो, वो जब अपलोड कर रहा हूं तो जरूर देखिएगा। कमेंट में अभी वही पिंड किया है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। कुछ 2 विंडो 3 विंडो आज दिखाऊंगा दोस्तों। पहले देखिए ये 3 विंडो। वैश्विक कूटनीति में प्रधानमंत्री मोदी का दखल कितना बड़ा है वो आपको इस 3 विंडो से समझ में आएगा। खासियत क्या है दोस्तों, आप जानते हैं ना, इस समय ईरान सबसे अधिक हमला अगर इजराइल के बाद कहीं कर रहा है तो वो UAE है, संयुक्त अरब अमीरात है। दुबई को तो समझिए भुतहा शहर बना दिया है। यानी इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात एक तरीके से सबसे बड़ी जंग में है दोस्तों। 3 विंडो में क्या दिखा रहा हूं, पहले में इसी खबर को, और दूसरे में देखिए प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हैं और दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति को भी फोन लगाते हैं, दोनों से बात करते हैं। ये दुनिया में इकलौते ऐसे शख्स हैं जो 2 दुश्मनों से युद्ध के समय एक ही वक्त में बात कर सकते हैं। है ना बड़ी खबर दोस्तों। अब आपको एक और दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा ऐसा कैसे हो जाता है, आखिर प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कैसे कर लेते हैं। आप चाहें तो बताइएगा। एक और दिखाता हूं। कल ही रात को दोस्तों कुवैत के क्राउन प्रिंस से भी बात की। अच्छा आपको बताऊं दोस्तों, ईरान संयुक्त अरब अमीरात के बाद सबसे अधिक जिस पे हमला कर रहा है वो कुवैत ही है। कुवैत में तो अमेरिका के बड़े बड़े फाइटर जेट गिरा दिए हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा
कि आखिर ऐसा होता कैसे है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी एक ही समय में दो सबसे बड़े दुश्मनों से बात कर लेते हैं। आज नवरात्रि का बड़ा विशेष त्योहार है दोस्तों। आज जो आपको दिखा रहा हूं ना, ये दुनिया में ऐसा दिखता नहीं है। सब लोग मुश्किल के समय साथ छोड़ देते हैं ना। ये प्रधानमंत्री मोदी, भारत, ये एकदम अलग चीज है। मोदी नवरात्रि में इनके लिए संकट मोचक बने हैं दोस्तों। ये ध्यान से देखिए, टू विंडो बिल्कुल लेटेस्ट चीजें आपको दिखा रहा हूं। ईरान मुश्किलों में है। ईरान पर इतने हमले हो रहे हैं आप सोच नहीं सकते। हां ठीक है, हम दिखाते हैं ईरान पलटवार कर रहा है, लेकिन ईरान को तो मार मार कर इतना बर्बाद कर दिया है। जब खत्म होगा युद्ध ना, तब समझ में आएगा कि ये 4-5 दशक पीछे जा चुका है। उस ईरान को भारत मुश्किल समय में मदद के लिए आगे आया है। चिकित्सा सहायता भेजी जा रही है। वहां के दूतावास ने धन्यवाद कहा है। भारत पीछे नहीं है, भारत आपकी मदद कर रहा है। लेकिन उसी समय दोस्तों, भारत खाड़ी देशों की भी मदद कर रहा है। लुल्लू ग्रुप जो है, एक भारतीय का है, जानते हैं ना, अभी लखनऊ में भी मॉल है। लुल्लू ग्रुप के जरिए 8,000 टन फूड प्रोडक्ट गल्फ देशों को भेजे गए, भारत से भेजे गए हैं। देखिए, मुसीबत के समय जानते हैं क्या होता है? हर देश के पास जो सामान होता है ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास तेल है तो मैं मना कर दूंगा, नहीं दूंगा तेल, हम अपना यूज करेंगे। भारत ने तो तेल भी भेजा ना, डीजल भेजा ना बांग्लादेश को। भारत चाहे तो भैया युद्ध चल रहा, अपना खाद्य पदार्थ नहीं भेजेंगे, लेकिन 8,000 टन भारत से इन्हीं खाड़ी देशों में गए हैं। यानी एक ही समय में जब दो धुरी पर खड़े, एक तरफ ईरान और एक तरफ खाड़ी देश, दोनों युद्ध में लगे हैं, ऐसे मौके पर दोस्तों भारत दोनों की मदद कर रहा है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा संकट मोचक। अच्छा, ये क्यों लोगों को विश्वास है, पूरी दुनिया को? मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड में भी लेके चलता हूं। ये 3 विंडो आपको दिखाता हूं दोस्तों। याद कीजिए, कोरोना का समय, पूरी दुनिया में तबाही थी ना भाई। ब्राजील के राष्ट्रपति को जब मिला हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, आपको याद है ना, मैं संकट मोचक क्यों कहता हूं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने संजीवनी बूटी दी है, हनुमान जी की तरह, संकट मोचक की तरह। अमेरिका का राष्ट्रपति भी धन्यवाद बोल रहा था, ब्राजील भी बोल रहा था। दोनों इस समय सबसे बड़े शत्रु हैं, आप जानते हैं ना। और भारत ने इन दोनों को ही नहीं, 180 से अधिक देशों को भारत ने मदद की थी। ये पूरी दुनिया जानती है दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है। और इसीलिए आज की परिस्थितियों में मैं फिर से लौटा करके आपको लेके आता हूं। आज तो ईरान ने दिल जीत लिया। मैं कई सारी खुशखबरी दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। ईरान ने कैसे दिल जीता। ईरान ने तीसरा जहाज भी छोड़ दिया और ईरान ने यह कहा कि आप तो हमारे दिल में, आप हमारे बहुत जरूरी। ये 2 विंडो में कुछ खास है, आप पकड़ पा रहे हैं? जो ईरान भारत से कह रहा है कि आप हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, उसी ईरान ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। ये वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं सैयद अब्बास अघारची। जरा देखिए क्या लिखा है। ये लिखा तो वहां की भाषा में है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया इसको। इन दिस ब्लेस्ड मंथ ऑफ रमजान आई सिंसियरली थैंक द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ अफगानिस्तान। मैं जरा इसको हिंदी किया है दोस्तों, मैं पढ़ता हूं। रमजान के इस पावन महीने में मैं अफगानिस्तान की सरकार और वहां के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल शासन की आक्रामकता की निंदा की है और ईरान की जनता और सरकार के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। ईश्वर पर भरोसे के साथ हम आक्रामकता के खिलाफ मजबूती और दृढ़ता से खड़े हैं। मैं आशा करता हूं कि अफगानिस्तान में भी शांति और स्थिरता बनी रहेगी। अफगानिस्तान पे कौन हमला कर रहा है? पाकिस्तान। नाम नहीं लिया लेकिन रगड़ दिया। यह मैं आपको बता रहा हूं, यह ईरान ने किया है। किसी दिन वहां भी चलने लगे अगर मिसाइल तो अब पाकिस्तान बचेगा नहीं, बर्बाद हो जाएगा, यह मानकर चलिए। तो ईरान ने आज दिल जीत लिया दोस्तों, और सिर्फ इससे ही नहीं जीता, आपको एक अच्छी तस्वीर तो दिखाना बनता है ना। पूरी दुनिया देख रही है इसको।
भाई पूरी दुनिया में तेल और गैस की इतनी भारी किल्लत के बीच अगर एक एक जहाज भारत की धरती पर, भारत के समुद्र पर दस्तक देता है, भाई 2 दिन पहले शिवालिक, फिर नंदा देवी और उसके बाद जग लाडकी, ये तस्वीरें किसी खुशनुमा माहौल की तरह है दोस्तों। पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, मैं तो अभी बात करता हूं, अनेक देशों के लोग हैं, वो बड़ा आश्चर्य करते हैं। लोग सोचते हैं कि ये कैसे भारत कर पा रहा है। अच्छा, खबर तो इतनी देखी दोस्तों, मैं जरा अब बिग ब्रेकिंग में आता हूं। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। ये 3 जहाज आपने देखा ना, अब देखिए भारत के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों। आपको एक मैप दिखाता हूं, इस मैप में बड़ी कहानी छिपी है। आप जानते हैं क्या स्थिति है? रूस से कच्चा तेल लेकर कई सारे जहाज, विशाल जहाज, बड़े बड़े जहाज चीन जा रहे थे। अब अचानक से उसने, अभी 2-3 दिन पुरानी बात बता रहा हूं, खबर लेटेस्ट है, ये सारे जहाजों ने अपना रास्ता ही पलट दिया। रूस से निकले, चीन जा रहे थे, अचानक से भारत की ओर रुख कर लिया। अब ये सारे जहाज तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये रिपोर्ट किसकी है? ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है दोस्तों। इस रिपोर्ट के अनुसार 7 जहाज, कम से कम 7 जहाज जो तेल टैंकर से भरे हैं, वो जा तो चीन रहे थे, अचानक से रास्ता पलट दिया। अब मैं आपको बताता हूं, शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार एक्वा टाइटन नामक एक विशाल जहाज जनवरी के अंत में बाल्टिक सागर के बंदरगाह से रूसी यूराल्स कच्चा तेल लेकर निकला था। इसका गंतव्य क्या जाना था? चीन का रिझाओ बंदरगाह। अब यह पहुंचा, अचानक से उसने यू टर्न ले लिया। अब क्या स्थिति है? यह जहाज 21 मार्च को भारत के न्यू मैंगलोर बंदरगाह पर पहुंचने वाला है। और यह इकलौता मामला नहीं है, जैसा मैं आपको बता रहा था। वॉर्टेक्स लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार रूसी तेल ले जा रहे कम से कम 7 टैंकरों ने बीच समंदर में यह रास्ता बदला है। और यह मानकर चलिए कि अगले 1 हफ्ते के भीतर भारत के अलग अलग बंदरगाहों में पहुंचेंगे। और जानते हैं दोस्तों, भारत ने महज 1 हफ्ते में 3 करोड़ बैरल तेल खरीदा। महज 1 हफ्ते की बात बता रहा हूं। यह चीन के लिए नुकसानदेह है, लेकिन चीन को छोड़िए, भाई मोदी जी तो भारत की फिक्र करेंगे ना, भारत की जनता की चिंता करेंगे कि रूस की चिंता करेंगे। और हां दोस्तों, इस बीच तीसरा टैंकर भी पहुंच गया। आपको मैंने बताया, यह भी मुद्रा पोर्ट पहुंचा। इसका नाम जग लाडकी है। 80,800 टन क्रूड ऑयल लेकर यह पहुंचा है। अच्छा, इसके बारे में आपको बताऊं दोस्तों, ये जो जग लाडकी है दोस्तों, ये फुजेराह पोर्ट से निकला, वहीं पर ईरानी हमला भी हुआ था। भाई वहां पर बहुत सारे फंसे हुए थे, 22 जहाज, आप जानते हैं ना। वहीं पर हमला हुआ, ये पोर्ट में रुका। भारत सरकार की चिंता हुई, बातचीत हुई, लेकिन फिर सुरक्षित धीरे धीरे जहाजों को निकालना शुरू किया। 3 जहाज आ गए, 22 जहाज थे। अब भी 19 जहाज फारस की खाड़ी में मौजूद हैं और उनके सुरक्षित आगमन के लिए भारत सरकार लगातार ईरान की सरकार के संपर्क में है, लगातार अन्य सरकारों से भी। ईरान ने साफ कह दिया है दोस्तों, हम हॉर्मुज स्ट्रेट से सब जहाज को गुजरने नहीं देंगे, लेकिन हमने पाबंदी नहीं लगाई है। हम इजराइल, अमेरिका और इनसे जुड़े हुए जितने भी देश हैं उन सबको रोक देंगे। अब यहां आपको समझना पड़ेगा कि ये कांग्रेसी राहुल गांधी क्या कहते हैं कि भाई मोदी जी तो इजराइल से मिल गए, अमेरिका से मिल गए, ईरान का साथ छोड़ दिया। अरे ईरान का साथ छोड़ देंगे, हमारा जहाज आने देगा भाई? कभी संभव है क्या? संभव नहीं है। यह भारत का दमखम है। मैं जरा आपको ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादा, उनका एक छोटा सा बयान सुनाता हूं, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमने गुजरने की अनुमति दी है। यह भारत के संदर्भ में सवाल था। देखिए, ships are going through those, with those who are not participating in this, war of aggression on Iran. They are just passing the Strait of Hormuz, and it continues.
इसमें ये कहते हैं दोस्तों, इसमें अंग्रेजी में है, वी आर अलाउइंग शिप्स ऑफ कंट्रीज दैट आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अग्रेशन। हमने उन देशों के जहाजों को जाने की अनुमति दी है जो ईरान के खिलाफ आक्रामकता में शामिल नहीं है, ये ईरान कह रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी खबर आपको दिखाऊं दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों आतंक है, क्यों अमेरिकी जहाज की हिम्मत नहीं हो रही है घुसने की, दुनिया के किसी भी देश की, एक आध देश को दिया है। जानते हैं यहां 23 हमले रिपोर्ट किए गए, कम से कम 23 हमले, इतनी रिपोर्ट आई है। 20 जहाजों पर सीधे सीधे टकराने, हमला होने, इसकी खबर आ चुकी है। आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं, आप देखिए, साफ साफ समझ में आएगा। ये देखिए, अलग अलग आंकड़े हैं, 20 घटनाएं जिसमें साफ साफ जहाजों को नुकसान पहुंचा है, जला दिया, टकरा गया, कुछ भी है, जिसमें 23 घटनाएं हैं। 8 दिन में, 7 रात में, फिर अलग अलग कहानियां हैं। इन परिस्थितियों में, अच्छा, ये जो 23 घटनाएं ना, उसमें एक भारत का भी है, लेकिन भारत वाले को नुकसान नहीं पहुंचा। जग लाडकी जिसकी कहानी बता रहा हूं, वो बड़े आराम से पहुंच गया है भारत। इसलिए अगर कोई गलतफहमी भी फैलाए तो उसको देखिएगा नहीं। अच्छा, आप समझिए दोस्तों, ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है। भाई, भारत ईरान के साथ लगातार संपर्क में है। अब देखिए, कल ही दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट से बातचीत की। उन्होंने बातचीत कर उन्हें ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दी, हम लोग की निंदा भी की और इसको पोस्ट भी किया। आप देखिए क्या लिखा है। मैंने अपने भाई यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की और उन्हें ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दी। हमने पश्चिम एशिया के मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और तमाम बातें। इसमें आखिरी लाइन लिखा है, हम इस बात पर सहमत हुए कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। यानी ईरान तो हमला करेगा नहीं, आसपास के देश भी नहीं करेंगे, इजराइल भी नहीं करेगा, अमेरिका भी नहीं करेगा, और इसीलिए भारत के जो जहाज हैं वो आ रहे हैं। और दोस्तों याद कीजिए, 1 मार्च को भी यूएई के राष्ट्रपति से भारत प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की थी। लेकिन इस बीच आपको जरा अमेरिका की खबर भी दिखा देता हूं, बहुत संक्षिप्त में। एक बार फिर से फ्रांस की सरकार ने अमेरिका को झटका दिया, डोनाल्ड ट्रंप को दिया। जानते हैं इस बार झटका क्या दिया है? अमेरिकी वायुसेना के 2 भारी बम वर्षक विमान B-1B ये मना कर दिया है कि हमारे हवाई क्षेत्र से नहीं गुजरेगा। अब सोचिए, फ्रांस ने कितना बड़ा झटका दिया है। ये छोटी कहानी नहीं है। और लगातार फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पलटवार कर रहे हैं। अब देखिए ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जानते हैं ना, इस युद्ध के शुरू होने से पहले ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निजी हमला कर रहे थे फ्रांस के राष्ट्रपति पर। उनके जो प्राइवेट मैसेज है उसको लीक कर दिया था। आज उनको असल में इसकी भरपाई मिल रही है और यही फ्रांस के राष्ट्रपति कर रहे हैं। भाई, आप किसी के राष्ट्रपति का जब अपमान करते हैं ना, तो वो व्यक्ति नहीं होता, वो देश होता है। और फ्रांस ने साफ कर दिया है, पहले बमबारी रोको फिर मदद करेंगे। सवाल है कि बमबारी रुकी जाएगी तो मदद क्या करेंगे। तो ये बड़ी कहानी है दोस्तों। कुछ और बड़ी चीजें आपके सामने रख देता हूं। अली लारीजानी, उसकी हत्या, उसके मारे जाने के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के एक डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया, तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान लगातार इजराइल पर क्लस्टर बमों की बौछार कर रहा है। और मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था दोस्तों, जो ईरानी सेना का जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं कि अभी हमने जो नए वाले हथियार हैं वो इस्तेमाल अभी किया नहीं है, यानी युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला है। वहीं अगर आप इजराइल के हिसाब से खबरों को देखिए तो एक और बड़ी खबर आई है। इजराइल ने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब को ढेर कर दिया है, मार गिराया है। यही नहीं दोस्तों, ईरान ने, अब देखिए, इजराइल इधर मार रहा है, अब ईरान पलटवार कर रहा है। ईरान क्या कर रहा है जरा वो देखिए। ईरान ने इजरायली एयरपोर्ट बेन गुरियन पर हमला किया है, बमों की बारिश कर दी है। अब इन सब के बीच अमेरिका क्या कर रहा है जरा वो भी देख लीजिए। अमेरिका ने इस बार एक विनाशकारी हमला किया है।
23 क्विंटल वाले बंकर बस्टर बम से हमला किया है। यह बहुत बड़ा हमला है दोस्तों, विनाश है। अब यह कितना भारी होता है 23 क्विंटल वाले बंकर बस्टर, यह 5000 पाउंड। और कहां हमला किया? जहां से मिसाइल बनता है, मिसाइल का भंडार है। अब देखिए इस ट्वीट को, यूएस सेंट्रल कमांड की ट्वीट है, मैं हिंदी में करके पढ़ता हूं। कुछ घंटे पहले अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान की तट रेखा पर स्थित मजबूत मिसाइल ठिकानों पर 5000 पाउंड के कई डीप पेनेट्रेटर हथियारों का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। 5000 पाउंड। यह होता क्या है? यह बंकर बस्टर होता है दोस्तों। ईरान जिन मिसाइलों के जरिए, अच्छा ये बंकर बस्टर आप समझिए इसकी खासियत क्या है कि ये मोटी कंक्रीट मिट्टी को चीर कर भीतर घुसता है, अंदर जाकर विस्फोट करता है और पूरे के पूरे इलाके को तबाह करके रख देता है। युद्ध तो अपने चरम पर चल रहा है दोस्तों। जो आंकड़े आ रहे हैं उससे साफ साफ दिख रहा है, हजारों ड्रोन मिसाइल दागी जा रही है। कई देश रोकने में सफल भी हो रहे हैं, लेकिन वो समझ गए कि ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की राह पर लेकर जा रहा है। इसका रुकना जरूरी है और इसीलिए सऊदी अरब ने एक नई कोशिश की है, पहल की है कि जो आसपास के देश हैं उसको इकट्ठा किया जाए, एक नया संगठन बनाया जाए, ईरान हो, अमेरिका हो, सबसे बात की जाए। इसमें पाकिस्तान को छोड़ दिया अरब देशों ने। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर देखें दोस्तों, तो एक तरफ पूरी दुनिया में जहां तबाही के निशान है, भारत के लिए एक सुखद खबर है। आप कांग्रेसियों की तरफ मत जाइएगा, वरना वो तो बर्बाद कर देंगे, बिना किसी काम के युद्ध में धकेल देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की एक ही नीति है, हम कहीं नहीं घुसेंगे, लेकिन जहां हमारा फायदा होगा हम वो फायदा जरूर लेंगे अपने देशवासियों के हित में। तो ये कहानी है दोस्तों, 20वां दिन है युद्ध का। उम्मीद करता हूं अच्छा हो, मतलब खत्म हो जाए युद्ध, यही मैं उम्मीद कर सकता हूं। आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट आज जय माता दी, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही HB शॉर्ट्स दोस्तों, यहाँ खबरों को बहुत संक्षिप्त में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में पिन कर दिया है। बाकी अगर आप हमें सहयोग करना चाहें तो मेंबरशिप लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।